हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं ई मैक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री का थर्ड चैप्टर अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अ थिंग मीन्स एक चीज या वस्तु, ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की या सुंदरता वाली, यानी कि सुंदरता वाली एक वस्तु या सुंदरता वाली एक चीज। तो फ्रेंड्स, हमारी जो है पोएम शुरू होती है यहाँ से, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले पढ़ लेते हैं। बिफोर यू रीड ऊपर लिखा हुआ है, बिफोर यू रीड। बिफोर मीन्स पहले, यू रीड मीन्स तुम पढ़ते हो या आप पढ़ते हो, यानी कि आपको लेसन पढ़ने से पहले ये पढ़ना है। कहता है कि व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस। व्हाट प्लेजर मीन्स कौन सा आनंद या कौन सी खुशी। डज अ ब्यूटीफुल थिंग मीन्स एक सुंदर वस्तु या सुंदर चीज, गिव मीन्स देती है, अस मीन्स हमें। अर्थात एक सुंदर वस्तु हमें कौन सा आनंद या कौन सी खुशी देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग। कहते हैं कि आर ब्यूटीफुल थिंग्स, क्या सुंदर चीजें होती हैं। वर्थ मीन्स योग्य, और ट्रेजरिंग मीन्स सुरक्षित रखने के या संजो कर रखने के। अर्थात क्या सुंदर चीजें सुरक्षित रखने के योग्य होती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पोएम को। कहते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। अ थिंग मीन्स एक वस्तु, ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता की, अर्थात सुंदरता वाली, यानी कि सुंदरता वाली एक चीज या सुंदरता वाली एक वस्तु। इज मीन्स होती है, अ जॉय मीन्स एक आनंद, अर्थात आनंद देने वाली। फॉर एवर मीन्स सदैव के लिए, यानी कि सुंदरता वाली एक चीज या वस्तु सदैव के लिए आनंद देने वाली होती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज। इट्स मीन्स इसका, लवलीनेस मीन्स प्यारापन, अर्थात सुंदरता, इंक्रीजेज बढ़ती जाती है, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। इट मीन्स यह है, विल नेवर पास कभी भी नहीं परिवर्तित होगी, इनटू नथिंगनेस तुच्छता अर्थात शून्य में, यानी कि यह कभी भी तुच्छता अर्थात शून्य में परिवर्तित नहीं होगी। बट बल्कि, विल कीप बनाए रखेगी, अर्थात प्रदान करेगी। अ बाउर मीन्स एक कुंज, क्वाइट मीन्स शांत, यानी कि एक शांत कुंज अर्थात शांत स्थान प्रदान करेगी। फॉर अस मीन्स हमारे लिए, अर्थात हमारे लिए एक शांत कुंज या स्थान प्रदान करेगी। एंड और, अस्लीप मीन्स एक नींद प्रदान करेगी। फुल मीन्स भरी हुई, ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स मधुर सपनों से, और मधुर सपनों से भरी हुई एक नींद प्रदान करेगी। एंड और, हेल्थ स्वास्थ्य प्रदान करेगी। एंड और, क्वाइट ब्रीदिंग। क्वाइट मीन्स शांत, और ब्रीदिंग मीन्स श्वसन, और शांत श्वसन प्रदान करेगी। देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो हर आने वाले कल के लिए। यहाँ पे जो मॉरो है इसका मतलब टुमारो है, टुमारो का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिख दिया गया है। तो कहता है कि देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो हर आने वाले कल के लिए। आर वी ब्रीदिंग हम बुन रहे हैं या गुथ रहे हैं। ब्रीदिंग मीन्स बुनना या गुथना होता है। तो कहता है कि आर वी ब्रीदिंग हम बुन रहे हैं या गुथ रहे हैं। अब फ्लावरी मीन्स एक फूलों का, बैंड मीन्स बंधन, एक फूलों का बंधन, यानी कि पुष्पमाला। अब यहाँ पे फूलों का बंधन अर्थात पुष्पमाला का अर्थ है कि सुंदर चीजों की यादों का संग्रह, अर्थात हम सुंदर चीजों की यादों का संग्रह बना रहे हैं। टू बाइंड मीन्स बांधे रखने के लिए, अस मीन्स अपने आप को, टू द अर्थ मीन्स पृथ्वी से, यानी कि हम अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए एक फूलों का बंधन अर्थात पुष्पमाला बुन रहे हैं, यानी कि सुंदर चीजों की यादों का संग्रह बना रहे हैं। फिर से देख लो, कहता है कि देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो हर आने वाले कल के लिए। वी आर ब्रीदिंग अ फ्लावरी बैंड हम एक पुष्पमाला बना रहे हैं, अर्थात हम सुंदर चीजों की यादों का संग्रह बना रहे हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ अपने आप को पृथ्वी से बांधे रखने के लिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, स्पाइट ऑफ यानी कि बावजूद, डिस्पोंडेंस मीन्स निराशा के। कहता है कि निराशा के बावजूद, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ अमानवीय कमी के बावजूद। इनह्यूमन मीन्स होता है अमानवीय, डर्थ मीन्स कमी,
अर्थात अमानवीय कमी के बावजूद ऑफ नोबल नेचर्स, नोबल मीन्स श्रेष्ठ, नेचर्स मीन्स आचरणों के अर्थात स्वभावों के, यानी कि श्रेष्ठ आचरणों अर्थात स्वभावों की अमानवीय कमी के बावजूद ऑफ द ग्लूमी डेज, ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज का मतलब होता है अंधकारमय दिन या कह सकते हो अवसादपूर्ण दिन। तो कहता है कि ऑफ द ग्लूमी डेज, अवसादपूर्ण दिनों के बावजूद, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, ऑल मीन्स सभी प्रकार के, द अनहेल्दी मीन्स अस्वस्थ अर्थात कष्टकारक, यानी कि सभी प्रकार के कष्टकारक एंड और ओवर डार्केंड, यानी कि अंधकार से भरे हुए, वेज मीन्स रास्तों के, यानी कि सभी प्रकार के कष्टकारक और अंधकार से भरे हुए रास्तों के बावजूद मेड फॉर आवर सर्चिंग, मेड फॉर का मतलब होता है बने हुए हैं, आवर सर्चिंग मीन्स अपनी तलाश करने के लिए, अर्थात अपनी तलाश जारी रखी जाती है, यानी कि सभी प्रकार के अस्वस्थ अर्थात कष्टकारक और अंधकारमय रास्तों के बावजूद अपनी तलाश जारी रखी जाती है। यस हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन स्पाइट ऑफ ऑल मीन्स इन सब के बावजूद, फिर से देख लो, कहता है इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप यानी कि कुछ आकार, ऑफ ब्यूटी मीन्स सुंदरता के, यानी कि सुंदरता के कुछ आकार। अब सुंदरता के कुछ आकार का मतलब है कि सुंदर आकार की कुछ वस्तुएं मूव्स अवे हटा देती हैं, द पाल मीन्स पर्दा अर्थात वहम, हमारी अंधकारमय आत्माओं से वहम अर्थात पर्दा हटा देती हैं। फिर से देख लो, कहता है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप्स ऑफ ब्यूटी यानी कि कुछ सुंदर आकार की वस्तुएं या सुंदर आकार वाली वस्तुएं, मूव्स अवे द पाल, पर्दा हटा देती हैं या वहम हटा देती हैं, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारी अंधकारमय आत्माओं से। सच जिस प्रकार, द सन मीन्स सूरज, द मून मीन्स चंद्रमा, जिस प्रकार सूरज, चंद्रमा, ट्रीज मीन्स पेड़, ओल्ड मीन्स पुराने अर्थात पुराने घने पेड़, एंड मीन्स और, यंग मीन्स जवान अर्थात कम उम्र वाले। इस प्रकार सूरज, चंद्रमा, पुराने अर्थात घने पेड़, एंड यंग ट्रीज और जवान अर्थात कम उम्र वाले पेड़ स्प्राउटिंग प्रदान करते हैं, असेडी बून, असेडी बून, असेडी मीन्स छायादार, बून मीन्स वरदान अर्थात छायादार वरदान प्रदान करते हैं, फॉर सिंपल शीप, फॉर मीन्स के लिए, सिंपल मीन्स साधारण, शीप मीन्स भीड़, अर्थात जिस प्रकार सूरज, चंद्रमा, पुराने घने पेड़ और नए अर्थात कम आयु के पेड़ साधारण सी एक भेड़ के लिए छायादार वरदान प्रदान करते हैं, एंड सच और इसी प्रकार, आर मीन्स हैं, डेफोडिल्स मीन्स नरगिस और इसी प्रकार नरगिस हैं, डेफोडिल्स मीन्स नरगिस होता है और नरगिस क्या है, एक प्रकार का कुमुद होता है, यानी कि फूलों का एक पौधा होता है छोटा सा। तो कहता है कि एंड सच आर डेफोडिल्स, और ऐसे ही नरगिस होती हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अर्थात जो हरे भरे संसार में रहती हैं, ऐसे ही नरगिस होती हैं जो हरे भरे संसार में रहती हैं, एंड और क्लियर रिल्स, क्लियर मीन्स स्वच्छ, रिल्स मीन्स सरिताएं अर्थात छोटी नदियां, और स्वच्छ सरिताएं अर्थात छोटी नदियां, दैट फॉर देमसेल्फ, दैट मीन्स जो, फॉर देमसेल्फ मीन्स उनके लिए अर्थात जानवरों के लिए, अ कूलिंग कवर्ट मेक, अ कूलिंग मीन्स एक ठंडक से भरा हुआ, कवर्ट मीन्स आश्रय, मेक मीन्स बनाते हैं अर्थात प्रदान करते, यानी कि जो उनके लिए अर्थात जानवरों के लिए एक ठंडक से भरा आश्रय प्रदान करती हैं। और फिर से देख लो, कहती हैं कि एंड सच आर डेफोडिल्स, ऐसे ही नरगिस होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, अर्थात जो हरे भरे संसार में रहती हैं, एंड क्लियर रिल्स और स्वच्छ सरिताएं, दैट फॉर देमसेल्व्स, जो उनके लिए अर्थात जानवरों के लिए, अ कूलिंग कवर्ट मेक,
एक ठंडक भरा आश्रय बनाते हैं अर्थात प्रदान करते हैं। अर्थात जो जानवरों के लिए एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करते हैं। गेंस्ट मीन्स विरुद्ध, द हॉट सीजन मीन्स तपते गर्मी के मौसम के। अर्थात जो तपते गर्मी के मौसम के विरुद्ध जानवरों के लिए एक ठंडक भरा आश्रय प्रदान करते हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट मीन्स बीच जंगल की, ब्रेक मीन्स झाड़ी, और ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ी होती है जो कि रिच समृद्ध होती है, विद द स्प्रिंकलिंग फैलाव से अर्थात खुशबू से, ऑफ फेयर मीन्स स्वच्छ, मस्क रोज मीन्स कस्तूरी गुलाब के, ब्लूम मीन्स खिले हुए। अर्थात ऐसे ही बीच जंगल की झाड़ी होती है जो स्वच्छ कस्तूरी गुलाब के फैलाव अर्थात खुशबू से समृद्ध होती है। एंड सच, और ऐसे ही, टू मीन्स भी, इज मीन्स है, द ग्रांडर मीन्स वैभव या शान, ऑफ द डूम्स मीन्स प्रलय के दिनों का, डूम मीन्स प्रलय होता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही प्रलय के दिनों का वैभव है जो कि वी हैव इमेजिन्ड, बी मीन्स हमने, हैव इमेजिन मीन्स कल्पना की है, फॉर मीन्स के लिए, द माइटी डेड मीन्स होता है मृत बुजुर्ग, अर्थात जो हमने मृत बुजुर्गों के लिए कल्पना की है। यानी कि कुल मिलाकर बोलें तो कहते हैं कि ऐसे ही प्रलय के दिनों का वैभव होता है जो हमने अपने मृतक बुजुर्गों के लिए कल्पना की है। ऑल लवली टेल्स, ऑल मीन्स सारी, लवली मीन्स प्यारी, टेल्स मीन्स कहानियाँ, सारी प्यारी कहानियाँ, दैट जो, वी हैव हर्ड हमने सुनी है, और अथवा रीड मीन्स पढ़ी हैं, वो सारी प्यारी कहानियाँ जो हमने सुनी हैं या पढ़ी हैं। एन एंडलेस फाउंटेन, वो एक एंडलेस फाउंटेन है, एंडलेस मीन्स अनंत, फाउंटेन मीन्स फव्वारा, वो एक अनंत फव्वारा है, ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, इमोर्टल मीन्स अमर, और ड्रिंक मीन्स पेय का, वो एक अमर पेय का अनंत फव्वारा है जो कि पॉरिंग उड़ेल रहे हैं, यानी कि डाल रहे हैं, बरसा रहे हैं, अनटू अस मीन्स हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, फ्रॉम मीन्स से, द हेवंस मीन्स स्वर्ग के, ब्रिंक मीन्स किनारे से, अर्थात जो हमारे ऊपर स्वर्ग के किनारे से अमर पेय बरसा रहे हैं या अमर पेय उड़ेल रहे हैं। अर्थात कवि के कहने का आशय है कि सभी प्यारी कहानियां जो हमने सुनी या पढ़ी हैं, अमर पेय अर्थात अमृत का एक अनंत फव्वारा है जो स्वर्ग के किनारे से हमारे ऊपर डाल रहे हैं, यानी कि हमें अमृत तो प्रदान कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा ये 3rd चैप्टर पोएट्री का अ थिंग ऑफ ब्यूटी समाप्त होता है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप देख तो लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। और आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसमें आपको फ्री में जो है सारा कोर्स मिलने वाला है इस चैनल पे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।